सो वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड तुमको पता है 18 मई को मैंने जीएटी मैथ्स और केमिस्ट्री का पेपर दिया था। जीएटी का पेपर रिव्यू और प्रॉपर गाइडेंस तो मैंने तुम्हें दे दी थी। अब बारी है केमिस्ट्री की। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस देने वाली हूँ कि तुम्हें के पेपर में क्या आया था, कहाँ से ज़्यादा पूछा गया है और तुमको किस तरीके से प्रिपेयर करना है अगर तुम्हारा सीयूटी का केमिस्ट्री का पेपर फ्यूचर के अंदर है तो। सो लेट अस बिगिन विद द वीडियो। बिफोर आई गेट इनटू द वीडियो आई वांट टू टेल यू कि तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए बिकॉज ये चैनल तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। एंड सेकेंडली यू शुड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगा। और मुझे एक और चीज़ बताओ कि तुम्हारा केमिस्ट्री का सीयूटी का पेपर कब है और तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी है। सो लेट मी टेल यू कि सबसे पहली बात तो जो केमिस्ट्री का सीयूटी का 18 मई का शिफ्ट 2 का पेपर था वो किस तरीके का आया था। मेरे पेपर में बिल्कुल भी कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं आए थे, पूरा पेपर थियोरेटिकल था। भी बच्चे एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ के गए थे या 12th में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, उनका तो डेफिनेटली सीयूटी का केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। उस बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि सीयूटी का केमिस्ट्री का पेपर इजी आया था। पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के कि उसके अंदर क्या आया था। फ्यूजन से फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन आया था। इसमें हमको ऑर्डर वाइज अरेंज करना था बेस्ड ऑन कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है और किसका कम है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एक क्वेश्चन आया था। बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, तो मेरे पेपर में केस बेस्ड क्वेश्चन आया था केमिकल काइनेटिक्स से। पर्टिकुलर NO2 की डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी, उससे हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे थे। पहले 2 सवाल ऑर्डर बेस्ड थे जहाँ पे हमसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू NO2 ऑर्डर पूछा रखा था और एक विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन ऑर्डर पूछ रखा था। सवाल मैंने तो पर्सनली विथ रिस्पेक्ट टू का ये चीज़ कहीं पे पढ़ी नहीं थी, तो मेरे को तो जो आंसर लगा मैंने वो टिक कर दिया। बाकी जो क्वेश्चंस थे वो मॉलिक्युलरिटी पे बेस्ड थे। करते इनऑर्गेनिक की। नाउ फॉर इनऑर्गेनिक तुम्हें पता है D and F और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, बट आई एम गोइंग टू इंक्लूड बायोमोलिक्यूल्स टू। सबसे पहली बात करते हैं D and F ब्लॉक एलिमेंट्स की। लैंथेनाइड्स से क्वेश्चन आया हुआ था जहाँ पर हमें लैंथेनाइड्स के कुछ एलिमेंट्स दिए रखे थे, उनका एटॉमिक नंबर दे रखा था और हमें बताना था कि किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसे उसके बेसिस पे अरेंज करना था। उसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। उसमें EDTA जो है उसका पूछ रखा था कि वो कितने साइड्स हैं जो जहाँ से वो अटैच हो सकता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ रखा था कि आयरन, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज दे दिया था और हमसे पूछा था लोएस्ट आयनिक साइज इसमें किसका होता है। बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की, तो इससे DDT का स्ट्रक्चर पूछ रखा था और एक क्वेश्चन था जिसमें सुक्रोज के अंदर पानी डाल देते हैं तो क्या बनता है, तो ऑफकोर्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है, वो था। क्वेश्चन पूछा रखा था जिसमें ग्लूकोज से रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर था, वो पूछ रखा था। मतलब बेसिकली तुमसे स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं बायोमोलिक्यूल से। सो डू प्रिपेयर दो स्ट्रक्चर्स एज वेल, लाइक यू शुड रिमेंबर कि यार कहाँ पे क्या है, बाकी ऑप्शन से तुम्हें बाकी याद आ जाएगा। इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक से। 2 सवाल प्रोडक्ट बेस्ड थे जिसमें तुम्हें बताना था कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैनीजारो रिएक्शन भी पूछ रखी थी, इससे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी पूछ रखी थी। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में पूछ रखा था। क्वेश्चंस मुझे याद हैं वो मैं तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन पूरा पेपर ऑलमोस्ट थियोरेटिकल ही था, तो अगर तुम NCERT अच्छी तरह से पढ़ के जाओगे सो यू कैन स्कोर रियली गुड। बाकी आई डोंट नो अगर आगे शिफ्ट में थोड़े बहुत तुम्हें न्यूमेरिकल्स देखने को मिल भी जाए तो सो डू मेक श्योर कि जो फिजिकल है उसमें जो फॉर्मूले हैं वो तुम्हें आते हैं एंड यू हैव सॉल्व एटलीस्ट फ्यू क्वेश्चन। सबसे पहली बात करते हैं केमिस्ट्री की तैयारी करनी कैसे है। मैंने अपने 12th के एंड तक आते आते बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एंड D and F के लिए भी मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं जो लिटरली NCERT की एक एक लाइन को कवर करते हैं। बिकॉज मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत आई थी अपने 12th के समय में भी, क्योंकि जो जितने भी टीचर्स हैं ना वो NCERT की बहुत सारी लाइंस जो है ना वो लाइक छोड़ देते हैं, वो नहीं समझाते वो वाली चीज़ें, चाहे वो तुम कितने भी डिटेल 1 शॉट में भी देख लो वो तुमको मिलेंगी ही नहीं। तो इसलिए मैंने तो किसी भी टीचर पर फिर एक समय पे भरोसा ही उठ गया। आई वॉज लाइक कि कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई छोड़ ही देगा एंड यू विल नेवर गेट टू नो, सो आई हैव टू स्टडी द NCERT। तो मैंने NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ी थी और फिर वो नोट्स बनाए थे एंड आई एम गोइंग टू शेयर यू दो। वाले क्या करना है, देखो ऑर्गेनिक जो है ना
मेरी खुद की वीक है एंड आई एम टेलिंग यू कि यार इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं, इतने रिएक्शंस तुम याद भी नहीं कर पाओगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती है। वो तो लाइक एक साल का पूरा एक जर्नी है जिसमें तुम अपनी ऑर्गेनिक अच्छी कर सकते हो। अभी इतना समय नहीं है कि तुम अपनी ऑर्गेनिक अच्छी कर सको। सो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम ये फॉलोइंग चीज़ें फॉलो कर रहे हो जो मैं अभी बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो तुम्हें सारी नेम्ड रिएक्शंस कर लेनी है। सो मैं तुमको जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस है वो एक PDF में दे दूँगी। तुमको वो सारी नेम्ड रिएक्शंस जो है ना अच्छी तरीके से याद रखनी है, एकदम तुमको याद होनी चाहिए वो। सेकेंडली तुमको सारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट अच्छी तरह से पता होना चाहिए, उसके लिए भी PDF दे दूंगी। एक सिंगल PDF में सारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट लिखे होंगे, उसके पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो तुम्हें सारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी पढ़ लेने हैं। तीसरी चीज़ तुमको सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो सारे चैप्टर से हैं वो भी मिल रही होगी, मैं उसके लिए भी तुम्हें PDF दे दूंगी। तो तुमको सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेनी है। बात नॉमेनक्लेचर की, तो नॉमेनक्लेचर के अंदर ना एक होता है IPSC बहुत बेसिक आता है। आई गेस तुम सबको इतना बेसिक IPSC तो आता ही होगा। आई गेस जहाँ पे तुम फंसोगे वो है कॉमन नेम्स पूछे जा सकते हैं। सो यू शुड बी डूइंग दोस। जो भी NCERT में कॉमन नेम्स दिए हुए हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। तो उसके लिए भी मैं जितने भी कॉमन नेम्स हमारी पूरी NCERT में दिए हुए हैं वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेके एक PDF तुम्हें दे दूँगी, सारे कॉमन नेम्स भी पढ़ लेना। तो सारे रिसोर्सेज तो मैंने अब तुम्हें बता दिए हैं कि क्या क्या तुमको रिक्वायर्ड रहेगा, और इन सारे रिसोर्सेज को तुम्हें अच्छी तरीके से पढ़ना है। लेकिन सिर्फ पढ़ने से ही थोड़ा काम चलेगा, तुमको प्रैक्टिस भी तो करनी होगी। सो यू हैव टू मेक श्योर सेम लिंक के अंदर तुम्हें बहुत सारे मॉक पेपर्स भी देने वाली हो। सो यू हैव टू अटेम्प्ट दोज मॉक पेपर्स। वो मॉक पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो CUET के हैं, उसके अंदर तुम उसका सोल्यूशन भी मिल रहा होगा। सो तुम्हें कहीं पर भी इधर उधर जाने की कोई हेक्टिक नहीं होगी। और यू हैव टू जस्ट डू इज कि तुम्हें प्रैक्टिस पहले सारी चीज़ें पढ़ लेनी अच्छी तरीके से। एटलीस्ट तुमको 2 बार पढ़ लेना है, उसके बाद ही जाना है प्रीवियस ईयर पेपर पे, और फिर उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, देखना है कि कितना हो पा रहा है तुमसे, कितना नहीं हो पा रहा है। ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और भी कोई तुम्हें डाउट हो या और भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो तुम ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।